साहिबो पहचान माये में ताप काए जाय करनसुहो साहिबो क्या कर चरसुबा यथ लोलनाए जाय करनसुहो साहिबो साहिबो हाजाई करनसुहो साहिबो साहिबो पहचाने माए जाय करनसुहो Yemi shari Lukchu vaparan chashma vathravan Haran karnas chane jaye jaye karnas Zuna gashemans Yusuf banit sidraktal salas Laran pachas chanya tsaye गुड मॉर्निंग प्लीज सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो मनुष्य सेवा करें स्वामी विवेकानंद जी की इस सपने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से ONOR की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है तो मैं सोनिया वैद डिप्टी डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट JNK की तरफ से आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करूंगी कि वे पवित्र गीत प्रज्वलित करके इस कार्यशाला का शुभ आरंभ करें सभी कृपया खड़े हो जाइए
सबसे पहले मैं मिस विल्फर्ड कोहली, डायरेक्टर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू से आग्रह करूंगी कि मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों का औपचारिक स्वागत करें। थैंक यू। आज की आयोजित अति महत्वपूर्ण वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यशाला में मैं फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू कश्मीर विभाग की तरफ से भारतीय सरकार में खाद्य वितरण विभाग के सचिव श्रीमान संजीव चोपड़ा सर, श्री जुबैर अहमद कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ FCSCA जम्मू, रामेश कुमार डिविजनल कमिश्नर श्री रामेश कुमार डिविजनल कमिश्नर जम्मू, श्री अब्दुल रशीद वार लेबर कमिश्नर जम्मू, GM FIC श्री कौशिक दास, सारे ऑफिसर्स का दिल से मंदिरों के शहर जम्मू में वेलकम करती हूँ। सर, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है कि आज आप हमारे पास दिल्ली से इतनी दूर व्यस्त होने के बावजूद आपने टाइम निकाला, और मैं ये तहे दिल से जितने हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, प्रवासी लाभार्थी हैं और FPS डीलर जो यहाँ पे भी हमारे साथ हॉल में शामिल हैं, और काफी सर 5 डिस्ट्रिक्ट्स के हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। सर, मैं उनका भी हार्दिक आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सर, मैं ये उम्मीद करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि जो ये आज की वर्कशॉप है वन नेशन वन राशन कार्ड, सर ये बहुत सफल रहेगी। आज हम इस वर्कशॉप में काफी नई चीजें सीखेंगे। आपके दिशा निर्देश के मुताबिक हम और बेहतर काम करेंगे। मैं ये यकीन दिलाती हूँ सर, हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम ये बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस स्कीम कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें भारत सरकार का क्या मकसद है। हम अपने प्रवासी लाभधारियों का ये विश्वास दिलवाना चाहूंगी, और भी जितने NFSA के बेनिफिशरीज हैं, कि हम अपनी सुविधाएं और हम जो उनको सेवाएं हैं वो और बेहतर तरीके से दे सकेंगे। सर, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी ये योजना ONORC स्कीम जम्मू कश्मीर UT में जुलाई 2020 से शुरू हुई है। सर, हमारे डिपार्टमेंट के सभी अफसरान ने और बाकी हमारे डीलर्स ने मिलके इसमें बहुत संतोषजनक जो है उपलब्धि प्राप्त की है। सर, मैं यहाँ पे एक और चीज आपके मद्देनजर लाना चाहूंगी कि सर ये जो स्कीम है, इसके लिए हमने स्पेशल वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स करवा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि हम सारे लोग इस स्कीम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे और मेहनत करेंगे। जहां हमें और इम्प्रूव करना है वो इम्प्रूव करेंगे और इस स्कीम को बेहतर तरीके से सफल करेंगे। और खास तौर पे एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कभी किसी बेनिफिशरी को मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि ये एक वरदान है हमारे लिए। तो सर, मेरे को ऐसा लगता है ये वाली जो उनकी फीलिंग है, ये हमें और जिम्मेदार बना देती है कि हम इस स्कीम को और ईमानदारी और बेहतर तरीके से हम आपका जो मिशन है, हमारे भारत का जो मिशन है, हम उसको पूरा करें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। श्री LP शर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी DSPD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें ONORC स्कीम पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें और सुनें। आदरणीय सचिव महोदय, भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, माननीय जुबैर अहमद साहब कमिश्नर और सेक्रेटरी खाद्य एवं रसद विभाग, रमेश कुमार साहब और अन्य वरिष्ठ जम्मू कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और मंचासीन और लाभार्थी सज्जनों और देवियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हमारे भारत सरकार ने पूरी शिद्दत से पूरे देश में लागू करने की कोशिश आप लोगों की सहायता से की है। हम लोग अभी 80 करोड़ लोगों को कवर कर रहे हैं। इसमें जो भी हमारे विशेष तौर पर हमारे प्रवासी लोग हैं, उनके लिए एक योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लाई गई है।
यह योजना वही उसी राशन कार्ड से, उसी बारे में हम आपको इस जागरूकता अभियान के इस वर्कशॉप में आप सबके साथ तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम इसके बारे में आपको एक एक कर थोड़ी बहुत जो आपके मन में अगर कोई गलतफहमियां होंगी तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे इस योजना में। नेक्स्ट। तो ये योजना जो हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लाभार्थी हैं उनके लिए है। वो अपने वर्तमान राशन कार्ड से, जो कार्ड उनके पास है उसी से वो भारत में किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं इस एग्जिस्टिंग राशन कार्ड से। दूसरा है कि उन्हें अपना केवल बायोमेट्रिक कराना है मौजूदा बायोमेट्रिक राशन कार्ड से ही, और कुछ उनको अलग से कागजी कार्रवाई नहीं करनी। और जिस तरह से परिवार पहले राशन उठा रहा है, मान लीजिए 30 किलो में अगर उन्होंने 10 किलो जम्मू से प्राप्त किया है तो बाकी के 20 किलो उनका परिवार वहां अपने गृह राज्य में भी उसी तरह से प्राप्त कर सकता है राशन। नेक्स्ट। ये व्यवस्था न केवल अपनी जिले में ही आपको जो राशन की दुकान है उस दुकान को बदल के उसी जिले के दूसरे दुकान से भी आप राशन ले सकते हैं, दूसरे अपने राज्य के दूसरे जिले में जाकर ले सकते हैं और दूसरे राज्य में भी जाकर ले सकते हैं। पूरे देश की किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। अभी वर्तमान में लगभग 2,25,00,000 ट्रांजेक्शन हर महीने हम लोग नोट कर रहे हैं इस योजना के तहत, और जम्मू में भी उसमें सब्सटेंसिव है ग्रोथ। जम्मू में भी ठीक ठाक आप लोगों के यहाँ प्रगति है। इसमें से लगभग 4 लाख जो ट्रांजेक्शन है, 4 लाख लेन देन है, वो दूसरे राज्यों में नोट किया जा रहा है वर्तमान। जम्मू में भी लगभग हम लोग 1500 से 2000 के बीच में मंथली मासिक हमने इंटर स्टेट जो दूसरे राज्यों के लाभार्थी हैं उन्होंने यहाँ पे लगभग प्राप्त किया है 6 महीने का अगर सूचना देखें। जम्मू में भी अपने जिले के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसमें 2,41,000 लगभग अभी दिखाई दे रहा है जम्मू राज्य। इसी तरह से हर राज्य हर जिला अपना अपना अलग से इंट्रा स्टेट जो ट्रांजेक्शन है वो लेन देन कर रहे हैं। तो अभी आपके मन में अगर कोई भ्रम है तो उसको हम एक एक करके दूर करने की कोशिश करते हैं। पहला ये है कि क्या इस योजना के तहत कोई हमें नया राशन कार्ड कराना होगा, नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा? सच्चाई है कि नहीं, आपका वर्तमान राशन कार्ड ही इस योजना के लिए पर्याप्त है। दूसरा है कि हमें एनएफएसए के लाभार्थी तो मैं हूँ, क्या हमको अलग से कोई फॉर्म भरना होगा, रजिस्टर कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा? सच्चाई है कि आपको कुछ नहीं कराना होगा। आप वर्तमान अपने राशन कार्ड से ही किसी भी दुकान पर जाके अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि क्या हमें मूल राशन कार्ड जो मेरा इशू हुआ था वो हमारे गृह राज्य में ही रह गया है, हमारे घर पर ही रह गया है, फिर भी हम यहाँ ले सकते हैं क्या? तो आपके पास अगर उसकी कोई प्रति हो या मोबाइल में अगर आपने कोई प्रति रखी हो या वो भी नहीं हो तो आपके पास राशन कार्ड का नंबर हो या आधार नंबर हो, तो इसमें से कोई लेके अगर आप फेयर प्राइस बुक पे जाते हैं तो वो आपको राशन ये इस आधार पर देंगे। आपका एक ही शर्त है कि आपका जो राशन कार्ड है वो आधार से जुड़ा हो, अगर वो नहीं है तो वो आप करा लीजिए। उसके बाद ये है कि क्या हम अगर यहाँ से अपना 10 किलो राशन लेते हैं तो प्रति के 20 किलो अगर हमारे परिवार को वहां मिल जाएगा क्या अपने गृह राज्य में घर पर? तो ये भी सत्य है कि आप अगर यहाँ से पार्ट उठाना चाहते हैं आर्थिक रूप से अपना राशन, तो 2 किलो आप 2 आदमी का यहाँ 10 किलो प्राप्त करें, बाकी अगर 4 लोग आपके घर पर हैं तो वो वहां वाले राशन कार्ड वहां वाले राशन की दुकान से बाकी 4 लोगों का राशन ले सकते हैं। अगला है कि क्या हमें किस तरह से मिलेगा राशन? तो जो गंतव्य राज्य है वहां की जो पॉलिसी है उसी के आधार पर आपको वितरण होगा। जहां आप इस राज्य में राशन प्राप्त कर रहे हैं ओएनआरसी के साथ, उसी की पॉलिसी के आधार पर आपको वितरण होगा। नेक्स्ट। अभी आपको जैसा कि ज्ञात हो जनवरी को दे रहे हैं वो पूर्णतः
उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। कोई महीने हर लाभार्थी जो भी चावल, गेहूं या मोटा अनाज जैसा कि उसकी पात्रता है और वो जिस तरह से वो प्राप्त करते हैं वो उनको कम्प्लीटली निःशुल्क है, कोई उनको चार्ज नहीं देना है इसके लिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी हैं उनको हम 35 किलो राशन प्रति माह प्रति परिवार दिया जाता है हर लाभार्थी। ये आपको ये जहां जिस राज्य में आप गए हैं उसके आधार पर एक बार फिर कहता हूँ कि वहीं की जो पॉलिसी होगी उसके आधार पर आपको राशन मिलेगा। गंतव्य राज्य की तरह आप राशन प्राप्त। नेक्स्ट, ये हमारी यात्रा है ओएनआरसी की। हमने अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। धीरे धीरे प्रगति करते हुए राज्यों के सहयोग से हम अंतिम जो 36वां राज्य था वो जून 2022 में शामिल हुआ है असम। और हम अभी 36 के 36 जितने भी हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इस योजना में शामिल हैं। और इस तरह से हर लाभार्थी देश का कहीं भी देश के किसी भी भाग में अभियान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये राज्य के लिए एक चेकलिस्ट है कि राज्य के जो अधिकारीगण हैं वो देख लेंगे कि ये व्यवस्था अगर इन प्लेस होगी तो इस ओएनआरसी में कोई निर्बाध रूप से ये चलता रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ये सब व्यवस्था है कि नहीं, एक चेकलिस्ट की तरह है। राज्य के लोग या एफपीएस डीलर्स इसको चेक कर लेंगे कि ये उनके यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें एक चीज और है कि ये एक हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार ने लॉन्च किया है 1445 14445 14445 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर ओएनआरसी से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर फोन करके हमें बता सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप फोन करके इसमें हेल्पलाइन की सहायता ले सकते हैं 1445। नेक्स्ट, अब हम एक छोटी सी मूवी प्ले करेंगे अपने ओएनआरसी के बारे में, कृपया इसे देखें। मिलिए विजय भैया और भाभी से। विजय और भाभी हर महीने राशन लेने जाते हैं। भले ही विजय शहर में काम करता हो और भाभी गांव में घर संभालती हो, वन नेशन वन राशन कार्ड से परिवार के सदस्य देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, वो भी बिना राशन कार्ड दिखाए। वन नेशन वन राशन कार्ड, आप जहां आपका राशन वहां। इससे आप अपना रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन अपना नाम, राशन कार्ड नंबर उसमें आपको भरना है। रजिस्ट्रेशन के अलावा आप उसमें अपना ये बताएगा कि आपके आसपास सबसे नजदीक कौन सा राशन की दुकान है आपकी, तो ये आपको प्राप्त होगा। ओएनआरसी संबंधित सूचनाएं भी आपको मिलेंगी इसमें आपको ये फीडबैक देने का भी प्रोविजन है कि अगर आप फीडबैक कुछ देना चाहते हैं
इस योजना के बारे में कि आपका मिला, आप गए, आपको नहीं मिला, या वहां पर एक्स्ट्रा वो कह आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसी के बारे में पूछना है, जो भी आप करेंगे वो आपको दिखाई देगा। इस तरह से स्क्रीन आएगा सामने आपके प्रदर्शित है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन सी स्क्रीन आएगी, कौन देखना चाहते हैं, अपनी पात्रता देखना चाहते हैं, ONRC के बारे में देखना चाहते हैं, तो आपके परिवार का मेंबर्स का नाम आएगा कि कौन कौन आपके परिवार में इंक्लूडेड है और क्या लाभार्थी को उसकी पात्रता। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पूरे देश में लागू है, इसीलिए अब कोई भ्रम आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ यह योजना नहीं है। पूरे देश के किसी भी एयर प्राइस स्टॉक पर जाकर आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट तो समअप करने के लिए मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आपका वर्तमान राशन कार्ड ही पर्याप्त है इस योजना का फायदा लेने के लिए। आपको कोई अलग से कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप सिंपली उसका मोबाइल में कॉपी आपकी हो, कैमरे से आपने ली हो, या उसकी राशन कार्ड की कॉपी आपके पास हो, या आधार का नंबर भी आपको पता हो, तो ये कोई भी आप वहां देख के सीधे अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। खुद भी जाने, अपने भाइयों को भी बताएं, जो भी माइग्रेशन जिन्होंने किया हुआ है, प्रवासी जो लोग हैं, उन सबको इस बारे में सूचना दें। और जितने भी हमारे तंत्र में लोग हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे एयर प्राइस स्टॉक डीलर हैं, सब लोग इस पर सहयोग करें और जो लोग आए उनको उनका पात्रता का राशन उसी तरह से दिया जाए। यही कहकर हम अपने समाप्त करते हैं प्रेजेंटेशन को। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतनी विस्तार से बताने के लिए। अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री जुबैर अहमद, कमिश्नर सेक्रेटरी फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट JNK से विनती करती हूँ कि वह जम्मू कश्मीर में चल रही केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस ONORC योजना पर हमें एक प्रेजेंटेशन दें। मेरी तरफ से सब मेहमानों का एक बार फिर खुशामदीद। सर, पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम थे, ये मुल्क के बिल्कुल कुछ लिमिटेड शहरों में हो रहे हैं। आपने हमें भी चुना सर इवेंट के लिए, उसके लिए सर हम सब आपके शुक्रगुजार। मैं एक बहुत ही छोटी प्रेजेंटेशन सर यहाँ करना चाहता हूँ। मेनली ONRC का प्रोग्रेस हमारा क्या है सर, वो मैं आपके सामने रखूंगा। बट मैं ये ओकेजन इसलिए भी इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा बहुत हमने जो रेफर किया सर पीडीएफ को यहाँ स्ट्रीमलाइन करने में सर, आपके जो पीडीएफ फॉर्म्स है उनको ये हमारी पीडीएफ कवरेज है सर। इसमें से तकरीबन हम 81% जो हमारे लोग हैं यहाँ उनका हम ख्याल रखते हैं। हमारे पास जो तीनों ग्रुप्स हैं, एरिया वाइज प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, तकरीबन हम 97 लाख लोगों का ख्याल रख रहे हैं सर। जबकि हमारी 11 की सेंसस के मुताबिक सर 1 करोड़ 21 लाख हमारी पॉपुलेशन है। इतने बड़े स्केल पे हम ख्याल रखते हैं। 81% लोग हमारे पीडीएफ नेटवर्क में आ जाते हैं। उसमें से तकरीबन सर हमारे 66.5 लाख जो है वो नक्शा मेथड कवर हो रहे हैं। बाकी साढ़े 31 लाख हमारे नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, उनको हम साइड ओवर मेथड काफ़ी सब्सिडाइज रेट में देते हैं। हमने सर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए इस साल एक खुसूसी स्कीम स्टार्ट करी है सर, जिसमें हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को हर बेनिफिशियरी को 5 किलो दे रहे हैं सर एडिशनल सब्सिडाइज रेट पे। बट इसमें टॉप अप लिमिट हमने हाउस होल्ड के लिए सर 10 केजी रखा हुआ है। कोशिश है कि हर हाउस होल्ड को एडिशनल 10 किलो मिल जाए सर हर महीने से। फोर्टिफाइड राइस हमने सर अब स्टार्ट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टार्ट हो गया है अक्टूबर से पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट। बाकी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट करी है सर फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो सब हमने अडॉप्ट कर ली है सर। हमारी कोशिश है कि हमारा जो सिस्टम हो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो, क्रेडिबल हो, कन्वीनियंट हो, लाइट्स के लिए वो डिपेंडेबल हो।
इसके अलावा सर जो भी आपकी डायरेक्शंस थी एनएफएसए रूल्स पे या बाकी रिफॉर्म्स पे सर, वो सारी स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी है सर। विजिलेंस मैकेनिज्म इन प्लेस है सर, हमारा सोशल ऑडिट मैकेनिज्म इन प्लेस है सर। सर आपको ये जान के खुशी होगी सर, पिछले 2 सालों में हमने 1 मिलियन से ज्यादा जो बोनस और डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज थे सर, उनको वीट आउट किया हुआ है। बट इस प्रोसेस में हमने सर तकरीबन 90,000 फैमिलीज को ऐड भी किया है सर, जो डिजर्व फैमिलीज थी, जो पीडीएस नेटवर्क में कवर्ड नहीं थी सर। नेक्स्ट सर, ये हमारा ओएनआरसी का एफर्ट है सर। इसमें सर ओएनआरसी हमने एक्चुअली जुलाई और अगस्त के बीच, अगस्त से रोल आउट हुआ प्रॉपर्ली सर, अगस्त 2020 से। पहले साल सर हमारा प्रोग्रेस बड़ा कम था सर। जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो जस्ट उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने कुछ 2200 ट्रांजेक्शन देखी है सर, ऑल डिस्ट्रिक्ट। आज के दिन पे सर हमारा ओएनआरसी जो फैसिलिटी है ये फंक्शनल है पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में सर। हमारे तकरीबन जो 95 पॉज डिवाइसेस है सर वो ऑनलाइन है। 6413 हमारे 6735 में से है, which is 95%। इन सब पे ओएनआरसी फैसिलिटी है सर। लेकिन सर हमारा ये जो देखा है मैंने एनालाइज के, हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ओएनआरसी का ऑफरिंग काफी अच्छा है सर। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हम बहुत पीछे हैं सर, उससे अपने रीजन में एडवांस होगा भी है। कश्मीर में हमारा बड़गाम है सर, बड़गाम में काफी हमारा ऑफरिंग है सर। बड़गाम में अभी तक जो भी हमारी टोटल ट्रांजेक्शन थे उसकी तकरीबन सर 20% से बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में हुई है। जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा अच्छा ऑफरिंग है सर। सांबा, कठुआ सर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट सर। सांबा हमारा सर यहाँ जम्मू डिवीजन में नंबर 1 पे आता है टोटल ट्रांजैक्शन पे, बट कठुआ और जम्मू में भी हमारी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन हो रही है सर। आपको ये जान के खुशी होगी कि 9th हम है कंट्री में सर, इन द रैंक नंबर ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस, उसमें हम 9th हैं। अभी तक जो हमारी ट्रांजैक्शन से कल में देख रहा था, वी आर टचिंग 80,000 सर, 79.5,000 OTP हमारी सर इंटर स्टेट, और इंट्रा स्टेट में भी हमारे 21 लाख हो चुके हैं सर। लेकिन सर मैं आपकी नोट्स में एक चीज लाना चाहता हूँ कि हमारा इस पे सीजन्स का इफेक्ट रहता है सर, क्योंकि पर्टिकुलरली इन कश्मीर सर समर्स में हमारी जो ओएनआरसी ट्रांजैक्शन है पिक कर जाती हैं, क्योंकि सर हमारा जो लेबर फोर्स होता है वो विंटर्स में वापस माइग्रेट कर जाता है। तो विंटर्स में हमारा जो डिप आ जाता है सर टोटल ट्रांजैक्शन में, समर्स में फिर हम अप हो जाते हैं। तो अभी आप जो कुछ 3-4 महीने आप सब थोड़ा हम धीमे पड़ जाएंगे इस पर, लेकिन फिर सर अप्रैल ऑनवर्ड्स हम फिर आगे निकल जाते हैं उसमें से। लेकिन मैं आपको वो कह रहे हैं इसमें सर हमारा प्रोग्रेस रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। जैसे पहले फाइनेंशियल ईयर में सर 2200 ट्रांजैक्शन हुई थी, फिर जब दूसरा फाइनेंशियल ईयर हुआ वही फिर जब हम 11,000 पे आ गए सर। तीसरे फाइनेंशियल ईयर पे हम 28,000 पे आ गए सर। इस बार अभी 7 ही महीने हुए हैं सर, 7 महीनों में हमने 38,000 क्रॉस किया है सर। तो हमारा प्रोग्रेस है ठीक है सर। स्कीम का पैटर्न जो पिकअप है वो इट सेटिस्फाइंग सर। तो क्योंकि आप आए हैं तो मैं थोड़ा पीडीएस रिफॉर्म्स पे जल्दी में बता दूंगा हमारा पेस क्या है सर। डिजिटलाइजेशन हमने सर 100% अचीव करी है सर। आधार सीडिंग हमने 100% अचीव करी है इन ऑल स्कीम्स सर। ऑटोमेशन हमारी एफपीएसएस की 100% है सर। राइटिंग ऑफ सप्लाई चेन हमारी सर 97% पे आ गए हैं हम सर। आधार और ओटीपी ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शंस हमारी सर 94%। इसमें सर जो मैं भी आपको कह रहा था कि हमारी तकरीबन 5% जो पॉज डिवाइसेस हैं वो ऑफलाइन एरियाज में है सर, उसकी वजह से हम यहाँ हो रहे हैं सर। वी आर नॉट एबल टू गो 100% सर, बट फिर भी हम 94 पे आ चुके हैं सर। आगे अब इस लास्ट स्लाइड है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ सर हमारा जो कन्वीनियंस ऑफ बेनिफिशरीज जो हमने कोशिशें करी हैं सर उनका ये सर दिस इज समरी सर। अभी मैं कह रहा था आपसे सर जो हमारी टोटल कवरेज है 98 लाख है सर, उसमें से जो
एडिशनल कुछ पिछले 2 साल से पर्टिकुलरली हमने किए हैं। तकरीबन 90,000 फैमिलीज हमने अडॉप्ट किए हैं सर। पॉज डिवाइसेस हमारी जो ऑनलाइन पे हैं सर वो 95% है आज के डेट में सर। फिर हमने सर यहाँ नॉमिनी पॉलिसी भी एक इंट्रोड्यूस की, जो ये सीनियर लोग थे जो खुद नहीं जा पाते थे सर वहाँ FPSs या जो ये हमारा जो लेबर क्लास है उनके जो फिंगरप्रिंट्स वॉर्न आउट होते थे उनको एकोमोडेट करने के लिए हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म डाल दिया इन प्लेस। दे नॉमिनेट सर, अपना नॉमिनी वो करते हैं चूज, फिर हम उस नॉमिनी को अपने कार्ड में डाल देते हैं विद जीरो एंटाइटलमेंट। वो जाके सर राशन उनका ले लेता है, उससे उनकी डिपेंडेंस जो थी डीलर्स पे सर वो खत्म हो गई। वो हमारा मेन एम था सर। जो बोगस बेनिफिशरीज को हमने एलिमिनेट किया अबाउट 1 मिलियन सर, उससे जो सेविंग्स आपकी और हमारी मिलके होगी सर उस साल हमने 230 करोड़ की सेविंग्स कर दी सर। इसके अलावा सर हमारा जो ये है हमने वो एमओ जो आपका वो था सर इंस्ट्रक्शन आपकी थी से FPS ट्रांसफॉर्मेशन CSC के साथ हमने वो MOU करके सर अभी तक हमारे तकरीबन सर 3659 IDs क्रिएट हुए हैं सर। हमारे टोटल जो प्राइवेट सेक्टर में FPS डीलर से तकरीबन 4500 है सर, उसमें से 3660 का हो गया है सर ID क्रिएट, और एक्टिव जो इसमें से है सर 3100 एक्टिव भी है सर। अभी तक मैं पीछे से कुछ दिनों पहले उसका रिव्यू ले रहा था, अभी तक इन्होंने जो बिजनेस करी है सर अराउंड 23 लाख का हुआ है सर। उसमें से जो उनका कमीशन बना है वो भी 8 लाख के करीब बना है सर। तो ये इनके लिए एक नया अवेलेबल है सर। बस ये मैं आपके सामने रखना चाहता था सर। हमारे एफर्ट जो है मेरे को वन आर से आई थैंक यू अगेन सर फॉर द डिटेल्स। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। आपकी इस प्रेजेंटेशन में PDS और ONORC योजनाओं के जम्मू कश्मीर के संचालन पर खूब रोशनी डाली। भारत सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रत्येक लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। अब मैं श्री संजीव चोपड़ा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने मुख्य विचार प्रस्तुत करें। जम्मू कश्मीर के फूड सेक्रेटरी जुबैर अहमद साहब, डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार, लेबर कमिश्नर साहब, मेरे सहकर्मी DFPD से आए श्री LP शर्मा जी, यहाँ पर आए सभी लाभार्थी, हमारे PDS डीलर और फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारी, मैं भारत सरकार की तरफ से आपका इस सभा में स्वागत करता हूं। ये जो सभा हमने आयोजित की है जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से, उसका उद्देश्य तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, या जिसे कहते हैं कि मैं जहां मेरा राशन वहां, उस जो पहल को, भारत सरकार की पहल थी, उसको देश के विभिन्न कोनों में ले जाया गया है। अगस्त 2019 से शुरू कर आज तक करीबन औसत हर महीने करीबन 2.25 करोड़ ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो कि लाभार्थी कर रहे हैं अपने जो उनका स्वयं का जो PDS दुकान है वहां ना करके अपने ज़िले में अन्य दुकान पर या अन्य ज़िले की दुकान पर या अन्य राज्य की दुकान पर वैसी ट्रांजैक्शंस अपना लेन देन कर रहे हैं। तो जो जुबैर साहब ने बताया कि बहुत चुनिंदा शहरों में हमने ऐसा आयोजन किया है, तो जम्मू में हम क्यों कर रहे हैं, ये बात स्वाभाविक है कि क्यों कर रहे हैं हम जम्मू में इतने माइग्रेंट लेबर, इतने ऐसे हैं लोग जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर आके ठहरे हुए हैं, तो उनकी संख्या चाहे कम भी हो, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से, मैं समझूंगा बहुत परिवारों से, अब मैं उसका आपको आंकड़े नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत परिवार ऐसे हैं जो कि राज्य से बाहर जाकर
अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कुछ काम धंधा कर रहे हैं। तो जो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक या अरुणाचल से गुजरात तक, आप जो भी राज्य लेंगे उसमें निश्चित तौर से आप देखेंगे कि कश्मीर से लोग वहां पर जाके काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल की गई, उसमें जो हमारा ही सूचना है कि वो लाभ इन व्यक्तियों को, इन परिवारों को जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर छोड़कर अन्य राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, उसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। जुबैर साहब ने बताया कि काफी लेन देन हुआ है, करीबन उन्होंने बताया कि करीबन 18 लाख ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे शुरू किया अगस्त 2020 में। जम्मू कश्मीर में ये योजना का कार्यान्वयन किया गया। तो अगस्त 2020 से आज हमें नवंबर 2023, तो करीबन 3 सालों में हमने जो देखा कि करीबन 18 लाख अंतरराज्यीय ट्रांजैक्शंस हैं, इंट्रा स्टेट 21 इंट्रास्टेट 21, इंटरस्टेट 80 हम टच कर रहे हैं। ओके, तो इंट्रा स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर जो अन्य जिले में जाकर या अपने राशन की दुकान में ना लेकर उसी जिले में अन्य दुकान से जो ले रहे हैं, वो करीबन 21 लाख की ऐसी लेन देन हुए हैं। और जो अंतरराज्यीय हैं, जो अन्य राज्यों में जाके इन्होंने लिया है, उनकी संख्या करीबन 80,000 है। तो निश्चित रूप से ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन जो मेरा इसमें सुझाव रहेगा कि अभी इसमें बहुत हमको काम करना बाकी है। और इस जो हमने ये सभा का आयोजन किया है, उसके माध्यम से मुझे आशा है कि आप सबके माध्यम से ये बात हम प्रचार कर पाएं लोगों में कि जो अभी हमारे सहकर्मी हैं शर्मा जी, उन्होंने एक जो प्रस्तुति भी करी कि किस तरह लोगों में भ्रम है इस विषय के बारे में कि अगर वो अपने गांव से राशन ना लेकर अगर वो अन्य जगह जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा, या उनको अपना राशन कार्ड लेके जाना पड़ेगा, राशन कार्ड नहीं होगा, उसका फिजिकल कॉपी नहीं होगी तो उनको नहीं मिल पाएगा, या अगर हम जाएंगे दूसरे राज्य में लेंगे तो घर पे जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो इसमें या राशन कार्ड जो डीलर हैं, उनके राशन डीलर जो हैं, हमारे पीडीएस डीलर जो हैं, उनके मन में भी कुछ भ्रम है कि अगर हम बाहर के राज्यों के लाभार्थियों को या बाहर के जिलों के लाभार्थियों को अगर हम अनाज दे देंगे तो जो हमारी राशन की दुकान है, अगर उसमें जो हमारे लाभार्थी बाद में आएंगे तो उनको हम नहीं दे पाएंगे, तो उसकी शॉर्टेज पड़ जाएगी हमको। तो ये सब जो भ्रम है, उन्होंने इसका सच्चाई बताई है कि किस तरह हमने इसमें प्रावधान किया है कि इसमें कोई ऐसी दुविधा नहीं होनी चाहिए और आराम से आपको जहां भी आप जाएंगे, और राशन की दुकान के जो हमारे डीलर हैं वो भी अपनी पॉस मशीन के जरिए, वो अगर उनका राशन कम पड़ रहा है, अगर खाद्यान्न कम पड़ रहा है, अनाज कम पड़ रहा है, तो अपनी पॉस मशीन के माध्यम से ही वो और राशन का वो ऑर्डर कर सकते हैं, उनको और राशन भी दिया जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि इसके चलते जो सुविधा है जो हम देना चाह रहे हैं विभिन्न माइग्रेंट लेबर जो जा रहे हैं अन्य राज्यों को, या अन्य राज्य के जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनको इसकी सुविधा रहे। आप देखते हैं कि भारत कितना बड़ा देश है और हम करीबन 80 करोड़ लाभार्थी हमारे इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, या जिसको हम कहते हैं आजकल प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, तो 80 करोड़ लोगों के लिए एक जो ये पहल जो की गई है, इसका लाभ अभी तक हमारा मानना है कि सब लोग नहीं ले पाए हैं। जैसा कि जुबैर जी ने बताया कि बहुत इनिशिएटिव, बहुत पहल ली गई हैं जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी, तो मैं 1-2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि हमने भारत सरकार की तरफ से क्या क्या और कदम उठाए हैं। एक तो हमने अभी जिक्र किया वन नेशन वन राशन कार्ड का। दूसरा जो 1 जनवरी से जो हमारा अभी स्कीम चल रही है PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें लाभार्थियों को जो हमारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं उसमें 5 किलो प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक माह, और प्रायोरिटी और जो है हमारे अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रत्येक परिवार, ये राशन मुफ्त दिया जा रहा है। तो ये भी
कई बार सुनने में आता है कि लोग जानते नहीं है या कभी उनको थोड़ा सा कुछ चीटिंग भी किया जा रहा है। तो अब इसके 10 महीने हो चुके हैं स्कीम के। अब मुझे आशा है कि इसके बारे में अब सब लोग अवगत हो चुके होंगे कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अनूठी स्कीम है जिसमें पूरा राशन 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो वहां पोस्टर भी लगा हुआ है, फोर्टिफाइड चावल आपका पसंदीदा चावल। तो ये फोर्टिफाइड चावल क्यों किया गया? इसमें आप जानते हैं कि हमारे समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनमें जो कुपोषण है उसकी संख्या और उसकी मात्रा बहुत अधिक है। वजन कम है आपकी उम्र के मुताबिक, या आपकी हाइट कम है आपके उम्र के मुताबिक। तो ये सब जो है, अब हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है। तो अगर पर्टिकुलरली अगर बच्चों में और जो महिलाएं हैं, अगर उनमें ये कुपोषण रहेगा तो नेचुरली कोई भी समाज तरक्की, कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। और ये जो फोर्टिफाइड चावल अब हमने शुरू किया है, और जो बताया जुबैर साहब ने कि सभी जिलों में जम्मू कश्मीर के शुरू किया जा चुका है। तो इस फोर्टिफाइड चावल में आप देखते होंगे कभी कि थोड़ा सा एक दाना, इसमें 100 दानों में एक दाना होता है फोर्टिफाइड राइस कर्नल। वो एकदम चावल की ही शेप का है, थोड़ा वजन उसका कम होगा शायद चावल के दाने की बजाय, लेकिन उसके अंदर 3 तरह के विटामिन या न्यूट्रिएंट उसके अंदर ऐड किए गए हैं। उसमें है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। तो इससे जो कुपोषण की हमारी समस्या है हमारे देश में, जिसके चलते हम देखते हैं कि जो हमारे नागरिक हैं वो जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए, जितना उनको स्वस्थ होना चाहिए, वो नहीं रह पाते हैं। शुरू से ही उनकी ये कुपोषण की समस्या बनी रहती है। उसके लिए ये फोर्टिफाइड चावल अब हमारा जो अनुमान है कि 1 जनवरी 2024 से हम आशा करते हैं कि सभी जिलों में देश के ये हम फोर्टिफाइड चावल अब हम सप्लाई कर पाएंगे। अभी भी हमने शुरू किया है, लेकिन अब भी कई जगह नॉन फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई चल रही है। लेकिन 1 जनवरी 2024 से प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी काफी भ्रम है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये चावल को फेंक देना चाहिए। कई बार महिलाएं भी क्या करती हैं, उसको चावल को उबालने के टाइम उसको निकाल देती हैं। वो जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल होता है उसका रंग थोड़ा सा भिन्न रहता है। आप अगर देखेंगे 100 दानों में एक दाना होता है इस फोर्टिफाइड राइस कर्नल का। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये तो अभी हमारी बहुत छोटी सी गैदरिंग है कि जो राज्य सरकार का फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग है, वो इसके प्रति भी लोगों में और जागरूकता सृष्टि करेंगे और लोगों को बताएंगे कि फोर्टिफाइड चावल से क्या लाभ होता है। और जो अभी मिसकंसेप्शन है, जो भ्रम है लोगों में कि वो हमारा पूरा पर्पस ही खराब हो जाता है, अगर वो उसको आप उबालते हुए उसको निकाल देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आपको। और तीसरी बात जो बताना चाह रहा था वो था हमारे पीडीएस डीलर्स के लिए। तो जो बताया जुबैर साहब ने एफपीएस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि किस तरह हम चाहते हैं कि जो डीलर हैं उनकी आमदनी थोड़ी बढ़े, क्योंकि ये जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं राशन का, तो मेरा अनुमान है कि करीबन 6 या 7 दिन एक महीने में उनका कारोबार होता होगा। बाकी 20-22 दिन दुकान बंद रहती होगी। जब आपने खत्म कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, आपने बांटना खत्म हो गया आपका, तो दुकान में और कुछ काम नहीं है तो बंद हो जाती होगी दुकान। बहुत ही कम ऐसे केस होंगे जिसमें दुकान 30 दिन चलती है महीने में। तो बाकी 22 दिन उस जो दुकान है जो खाली पड़ी हुई है, उसका किस तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें एक तो बात थी कि जो राशन की दुकान है, पहले था कि हम उसमें नॉन पीडीएस आइटम है, जो अगर आप उसमें और कोई पंसारी की दुकान चलाना चाहें और कोई आप चीजें रखना चाहें, चावल हो, तेल हो, साबुन हो, इस तरह की चीजें अगर रखना चाहें, कोई स्नैक्स हो, तो उसके लिए पहले प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध उठा दिया गया है। अगर राशन की दुकान में पीडीएस डीलर और कोई सामग्री रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। दूसरी बात थी कि
जो CSC के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ जो एक MOU किया गया, उसमें जो PDS की दुकान है उसमें कॉमन सर्विस सेंटर चल सकता है, और उसके अंदर पहले सिर्फ धारणा थी कि जो सिर्फ ये सर्विसेज है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज या IT सर्विसेज, जिसमें आपको आधार कार्ड बनवाना है या आपको पैन कार्ड बनवाना है या कोई आपको सरकार से कोई सुविधा लेनी है, आपका ये पट्टा की कॉपी लेनी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की कॉपी लेनी है, उन तरह की सर्विसेज मिलती थी। लेकिन अब जो CSC का जो नया रूप है उसमें बहुत प्रकार की सुविधाएं और सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं। अगर कोई आपकी रिमोट दुकान है PDS की, वहां से आप ऑर्डर करना चाहें मोटरसाइकिल, तो वो भी सुविधा वहां पे है कि मोटरसाइकिल आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठ के आप मोटरसाइकिल हो और भी कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल भी हो, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपनी पास की CSC से। तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी अभी कुछ इसमें गतिविधि हुई है, कुछ CSCs ने काम करना शुरू किया है, लेकिन इसमें भी बहुत स्कोप है, क्योंकि अंततः हम यही चाहते हैं कि जो PDS डीलर हैं उनकी आमदनी बढ़े। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो इससे जो उनकी कार्यकुशलता है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, और बाकी जो कई एलिगेशन कई बार आती हैं कि ये गड़बड़ हो रही है या कुछ हो रही है, तो वो तो अब सुनने बहुत कम आ रहा है, लेकिन तब भी उनकी अगर आमदनी ठीक रहेगी तो उसमें कोई वो उनको लालच भी नहीं रहेगा कुछ और इसमें करने का। उसके अलावा अभी हमने एक और पहल की है कि जो PDS डीलर हैं, अगर उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, अगर वो कोई और कारोबार करना चाहते हैं अपनी PDS की दुकान के साथ, तो हम अभी टाइप कर रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ कि जो PDS डीलर हैं, अगर उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट, अगर बुक कीपिंग हो या छोटे बिजनेस कैसे चलाना है उसमें उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत हो, तो अभी एक सर्वे चल रहा है हमारा पूरे देश में। उस सर्वे के बाद हमें पता लगेगा कि जो PDS डीलर हैं उनको किस तरह की स्किल डेवलपमेंट की उनको जरूरत है या चाहिदा है, क्या क्या करना चाहते हैं वो, किस दिशा में वो ज्यादा रुचि रखते हैं। तो उसी के अनुसार हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाएंगे, और जो डीलर चाहेंगे उनको ये ट्रेनिंग निशुल्क प्रदान की जाएगी। और उसके बाद हम ये भी टाइप करेंगे कि बैंक्स के साथ, कि अगर बैंक्स के साथ हम मिलकर उनको लोन भी नॉमिनल रेट्स पे दे पाएं, तो उसके बाद ये भी हम उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे। और एक जो बात अभी हुई है कुछ पिछले 5-6 महीनों में, कि जो मनरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसमें हमें वेज एम्प्लॉयमेंट की सुविधा रहती है जो लोग बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, तो उसके लिए भी हमने अभी ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमने बातचीत करके एक उन्होंने जारी किया है बीच नोटिफिकेशन की, जो मनरेगा के जो फंड्स हैं, जो पैसा आ रहा है मनरेगा के अंडर, उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं राशन की दुकान की कंस्ट्रक्शन के लिए भी, लेकिन सरकारी ज़मीन पर। अगर सरकारी ज़मीन पर अगर आपको राशन की दुकान, एक मॉडल राशन शॉप अगर बनानी है, तो मनरेगा का जो पैसा है जो आ रहा है प्रत्येक राज्य सरकार को, उस पैसे से आप मनरेगा को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर राशन शॉप। तो उसमें